हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 जनवरी, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत में शुरू होगा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और सस्ता हाइड्रोजन बनाने पर मिलेगा इंसेंटिव। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी मिल चुकी है और सरकार का कहना है कि इससे 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और इस पर सरकार टोटल 19,744 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस मिशन के जरिए उत्पादन, उपयोग और निर्यात में भारत को वैश्विक हब बनाने पर जोर दिया जा रहा। तो भारत में बढ़ती बेरोजगारी पर आखिरकार सरकार की तरफ से ये एक अच्छा फैसला लिया गया है। वहीं भारत में युवाओं की स्किल को लेकर एक आंकड़ा आ रहा। देखिए आप, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 में ये दावा किया गया कि हमारे देश में 22 से 25 साल तक के 56% युवा काबिल हैं और 50% से ज्यादा लोग नौकरी पाने के योग्य भी हैं, लेकिन नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि राजस्थानी महिलाएं रोजगार की योग्यता में देश में टॉप पर शामिल हैं। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक की बुकिंग शुरू हो चुकी है। फ्लाइंग बाइक, जो ऐसी मोटरसाइकिल जो उड़ सकती हैं, इसकी शुरुआती कीमत 3.25 करोड़ रुपए के लगभग है और ये 272 किलो वजन ले जाने में सक्षम है। ये मोटरसाइकिल 30 मिनट तक 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। इस बाइक का नाम स्पीडर रखा गया है। बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां भेजी जाएंगी। टारगेट किलिंग के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, राजौरी और पुंछ में भी इन अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की जाएगी। अच्छा, वह देखिए 12 चीते इसी महीने दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाएंगे और कूनो में ही छोड़े जाएंगे। आपको पता होगा पिछले साल भी सितंबर महीने में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे कूनो पार्क में और अब जनवरी 2023 में इस महीने भी 12 चीते और लाए जाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, हरियाणा में आज से दूसरा फेज शुरू होगा। पानीपत से एंट्री होगी, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला से 10 जनवरी को पंजाब में एंट्री होगी। अच्छा, फिल्मों को लेकर देखिए एक बड़ा फैसला, ओटीटी और फिल्मों पर अब धार्मिक बोर्ड भी नजर रखेगा। जगत गुरु शंकराचार्य के नेतृत्व में बने धर्म सेंसर बोर्ड के सलाहकार बने तरुण राठी। मतलब जिस तरह से फिल्मों का ऑफिशियल सेंसर बोर्ड है ना, उस तरह से अब एक धर्म सेंसर बोर्ड का भी गठन किया गया, जिसमें फिल्म, ओटीटी, टीवी सीरियल्स वगैरह इनमें धर्म से संबंधित कोई कंटेंट या कंट्रोवर्शियल सीन है तो उसको नजर रखेगा अब ये धार्मिक बोर्ड। जैसे हाल ही में शाहरुख खान की पठान फिल्म में जो दीपिका पादुकोण भगवा कलर की ड्रेस पहनी होती है, उस पर धार्मिक कंट्रोवर्सी बनी थी। तो ऐसे मसलों को सुलझाने के लिए धार्मिक बोर्ड का गठन किया गया। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, श्रद्धा और आफ्ताब केस में एक और डीएनए रिपोर्ट सामने आई है। आफ्ताब ने जंगलों में जो बॉडी पार्ट्स फेंके थे वो श्रद्धा के ही हैं। अब उसके बाल और हड्डी के सैंपल भी मैच हुए हैं। बड़ी खबर है, वैश्विक होने की राह पर भारतीय रुपया, रूस के बाद अब दुनिया के 35 देशों ने इंडियन करेंसी में व्यापार यानी कि ट्रेड करने के लिए रुचि दिखाई है और ये भारत के लिए बड़े ही अच्छे और गौरव की बात है। अच्छा, वह देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाल ही में आपको पता होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर यह आदेश दिया था कि बिना ओबीसी आरक्षण तुरंत निकाय चुनाव कराए जाए, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर रोक लगा दी है। अब उत्तर प्रदेश में 3 महीने तक इस प्रोसेस को टाल दिया गया। अच्छा, महंगाई का बड़ा झटका लगा, आम आदमी को सीएनजी और रसोई गैस महंगी हुई है। दरअसल गुजरात राज्य में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। कितनी रेटें बढ़ी तो इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। लगभग 5% का इजाफा हुआ कीमतों में। गुजरात गैस की तरफ से सीएनजी पीएनजी की कीमतों में ये बढ़ोतरी की गई है। अब गुजरात में 1 किलो सीएनजी के लिए ग्राहकों को 78.52 रुपए खर्च करने होंगे और पीएनजी की बात करें तो इसके लिए 50.43 रुपए खर्च करना होगा। अच्छा, वही देखिए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती हुई। उनकी अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक उनके फेफड़ों में संक्रमण बताया जा रहा है। अच्छा, वही देखिए स्टॉक मार्केट से बड़ी खबर आ रही है। शेयर बाजार में 2023 की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 600 से ज्यादा अंक लूट का, निवेशकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट के नए वॉच लिस्ट से अब सिंगल स्क्रीन पर आप ट्रेडिंग कर सकेंगे। यूजर्स को कई एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे। आईसीआईसीआई डायरेक्टर ने 4 जनवरी को इस नए फीचर्स को रोल आउट किया और इस बारे में जानकारी भी दी। अच्छा, दिल्ली केस पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। आपको पता होगा नए साल के दिन एक स्कूटी सवार लड़की जिसका नाम अंजलि था, उसको 5 लड़कों ने कार में सवार थे, उन्होंने टक्कर मारी और 14 किलोमीटर तक उसको घसीटते ले गए। इस मामले पर अब डॉक्टर बोले कि नशे में नहीं थी अंजलि, जबकि उसकी सहेली जिसका नाम निधि है उसने दावा किया था कि अंजलि ने उस दिन शराब पी थी। लेकिन अंजलि की ऑटोप्सी रिपोर्ट में सिर्फ उसके पेट में खाना पाया गया, कोई अल्कोहल वगैरह नहीं मिला और अंजलि की सहेली का दावा खारिज कर दिया गया। हालांकि रिपोर्ट में यह भी पता चला कि दिल्ली एक्सीडेंट पीड़ित लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ था, लेकिन उसकी सहेली ने जो दावा किया था कि नशे में गाड़ी चला रही थी अंजलि, इस दावे को भी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खारिज कर दिया गया। और इसके बाद अंजलि की मां का भी कहना है कि मेरी बेटी शराब नहीं पीती थी। उसकी जो सहेली निधि है वो झूठ बोल रही है। अंजलि की मां ने तो ये भी मांग की है कि उस पर भी केस हो। अंजलि की मां ने आरोप लगाया कि ये एक साजिश है और अंजलि की सहेली निधि के भी इस साजिश में शामिल होने का शक जताया जा रहा है। हालांकि अभी भी इस केस में कुछ ऐसे सवाल हैं जो कई तरह की शंकाएं पैदा करते हैं, जैसे कि न तो अंजलि का टाइम पर पोस्टमार्टम हुआ, न मेडिकल रिपोर्ट सही समय पर बनी। आखिर पुलिस किसे बचा रही है? दिल्ली कंजावाला केस में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। अंजलि के साथ उस दिन ओयो
में कौन था और एक्सीडेंट के बाद आखिर उसकी दोस्त निधि क्यों छिप गई, उसने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं दी। कई ऐसे सवाल हैं जिनको इस केस में जानना जरूरी है। हालांकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। उस दिन अंजलि के साथ जो उसकी दोस्त निधि थी वो एक्सीडेंट के बाद चुपचाप अपने घर जाकर के सो गई। क्या कोई दोस्त ऐसा करता है? किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, उसको पता है कि गाड़ी के नीचे उसको घसीटते हुए ले गए, उसके बावजूद उसने ना पुलिस कंप्लेंट की ना गाड़ी के नंबर नोट करके शिकायत दर्ज कराई, कुछ नहीं किया और इसीलिए निधि भी शक के घेरे में आ रही है। हालांकि अब इस केस में जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स बना दी गई है और अब डीसीपी की देखरेख में ये एसआईटी टीम काम करेगी। देखते हैं इस मामले पर आगे और क्या नया खुलासा था। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड राज्य में 4000 परिवारों के बेघर होने का खतरा। सुप्रीम कोर्ट आज गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा। क्या उत्तराखंड में मंदिर मस्जिद और 4000 घर टूटेंगे या नहीं? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज इस पर क्या फैसला आता है दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि इससे पहले हाई कोर्ट रेलवे की जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दे चुका है। दरअसल मसला यह है दोस्तों कि 29 एकड़ रेलवे की जमीन है जिस पर अवैध कब्जा किया हुआ कई सारे लोगों ने। लगभग 4000 से ज्यादा वहां पर कच्चे पक्के मकान हैं, कई सारे मंदिर मस्जिद भी बने हुए हैं। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तो उन सभी अवैध कब्जों को हटाने का आदेश दे दिया था। फिर स्थानीय लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और आज इस मामले पर सुनवाई होगी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, खबर है दोस्तों, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अब खुलकर कार्रवाई कर सकेगी गुजरात पुलिस। इस संबंध में विधेयक यानी कि कानून को राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है और अब जो प्रदर्शन करेंगे गुजरात में उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी, आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 15 जनवरी से ट्रांसफर पर बैन लग जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश, निगम और मंडलों में भी ये नियम लागू होगा, यानी कि 15 जनवरी के बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं होगा अगले आदेश तक। वैसे राजस्थान की बात हो रही तो एक और अपडेट आ रहा है कि एडिशनल डिग्रीधारी भी कर सकेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा में अप्लाई। कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से इस संबंध में संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है और ये परीक्षा 25 से 28 फरवरी तक होगी। 48,000 पदों पर जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है ना, उसमें अब ये नया नियम लागू हो चुका है। देख सकते हैं RSMSSB की तरफ से इस संबंध में नोटिस जारी किया गया। अच्छा, राजधानी दिल्ली में देखिए अब दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि में बिजली का बिल मिलेगा। जो ब्रेल लिपि होती है ना दिव्यांगों के पढ़ने के लिए, उसमें बिजली बिल मिलेगा और साथ ही BSES की उन्नत और वॉइस सक्षम सुलभ BSES मोबाइल ऐप और दिव्यांगों के लिए डोर स्टेप सेवाएं भी लॉन्च की गई हैं। अच्छा, वहीं धर्म परिवर्तन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी धर्मांतरण अवैध नहीं है और अब इस मामले पर सुनवाई 7 फरवरी को होगी। मध्य प्रदेश सरकार को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया है। दरअसल अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून लागू किए थे कि धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता वगैरह वगैरह। तो इस संबंध में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में 7 फरवरी को अगले महीने सुनवाई होगी, है ना। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में घूमने जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल के कुल्लू स्थित भुंतर एयरपोर्ट के लिए ATR 42 विमान सेवा शुरू हो चुकी है। दिल्ली पहुंचे पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और VK सिंह का आभार भी जताया। वह देखिए उत्तर प्रदेश वाराणसी विश्वनाथ कॉरिडोर के लाइव दर्शन अब आप रोजाना YouTube पर भी कर पाएंगे। दरअसल श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी तो मंदिर प्रशासन की तरफ से फिर से इसका लाइव प्रसारण शुरू करने का फैसला किया है। इनका ऑफिशियल YouTube चैनल है श्री काशी विश्वनाथ। इस YouTube चैनल पर आपको डेली इनके लाइव दर्शन देखने को मिल जाएंगे, है ना। और वह देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ में होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इन्वेस्टर्स समिति में ब्रांडिंग होगी, देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और वाराणसी में क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी। इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ में होने जा रहा। 10 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी। अच्छा, कर्मचारियों के आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही कि फिर आंदोलन करेंगे अनियमित कर्मचारी। 15 जनवरी को अनियमित बैठका रखी गई है। छत्तीसगढ़ में है ये कर्मचारियों का आंदोलन और मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं को भी इसमें बुलाया गया। 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों के जुटने का दावा किया जा रहा। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की काफी कुछ मांगे हैं, इसी को लेकर ये आंदोलन और बैठकें करने जा रहे हैं। अच्छा, वहीं देखिए बिहार में नए साल में नीतीश सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। बकाया वेतन के लिए 3350 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। अब जिन भी कर्मचारियों का दिसंबर महीने का वेतन या और पुराना बाकी है वो तुरंत जारी कर दिया जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों, गुजरात में चाइनीज मांझे का कहर देखा जा रहा है। चाइनीज मांझे से 3 दिन में 2 लोगों की जान चली गई। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 दिन में इस पर जवाब भी मांगा। दरअसल अभी मकर संक्रांति वगैरह का त्योहार आने वाला, बच्चे बच्ची क्या के पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं और इससे राहगीरों के गले में कट लग जाता है। रास्ते में चलने वाले लोगों को दिखता नहीं है, तो इससे कई लोगों की जान चली जाती है। हर बार मकर संक्रांति के सीजन पर ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि इस बार प्रशासन ने कई सारे सख्त आदेश जारी किए। देखिए मध्य प्रदेश में भी कई जिला कलेक्टरों ने आदेश दे दिए व्यापारियों पर नजर रखने के और मकान तोड़ने की भी चेतावनी दी है कि जो चाइनीज मांझा बेचेंगे खरीदेंगे उनका मकान भी बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। उसके बावजूद व्यापारी इस तरह के काम करते हैं, तो प्लीज आप अपने बच्चे बच्चों से कहें कि पतंग उड़ानी तो आप कच्चे धागे से पतंग उड़ाएं, ताकि ऐसे किसी के जान जाने का खतरा ना रहे। स्पेशली मकर संक्रांति के त्योहार को लेकर अपने बच्चे बच्चों को बिठा कर ये शिक्षा दें, है ना। और अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बर्फबारी होने पर फील्ड में तैनात रहेंगे, लाइनों की मरम्मत करेंगे। शिमला और चंबा पर भी ज्यादा फोकस
फोकस रहेगा। 7 जनवरी से हिमाचल में बर्फबारी और बढ़ने के आसार हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, आम लोगों को बड़ा झटका। कोर्ट ने ऑटो रिक्शा बुकिंग पर सर्विस चार्ज के लिमिट पर रोक लगा दी है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से ऑनलाइन ऑटो रिक्शा बुक करने पर वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज की लिमिट पर रोक लगा दी है। दरअसल इससे पहले हाल ही में एक परिवहन विभाग का नोटिस आया था, जिसमें यह बताया गया था कि ऑटो रिक्शा वाले अधिकतम 5% लिमिट में सर्विस टैक्स ले सकते हैं, लेकिन इस लिमिट पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब ऑटो रिक्शा बुकिंग करने वाली जैसे कैब वगैरह ये कंपनियां ना, ये ज्यादा सर्विस चार्ज भी ले सकती हैं, 10% भी अपने ग्राहकों से। अच्छा, हमें देखिए सरकारी कर्मचारियों के पीएफ पर बड़ी खबर आ रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च इस तिमाही में नहीं बढ़ेगी जीपीएफ पर ब्याज दर, पुराने रेट से ही मिलेगा रिटर्न। 7.1% ब्याज दर को कायम रखा गया। वहीं पेंशन से बिना विकल्प दिए अनिवार्य कटौती नहीं कर सकती है सरकार। हाईकोर्ट की तरफ से एक पेंशन से संबंधित भी ये बड़ा फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि सरकार को सभी नागरिकों को इस योजना में बने रहने या न बने रहने का विकल्प देना चाहिए। बिना ऑप्शन दिए किसी की पेंशन पर कटौती नहीं कर सकती है सरकार, ये कहना है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में अगर आपका खाता है ना, तो आपके लिए एक चेतावनी आ रही। 1 अप्रैल से पहले आप अपने पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर जरूर लिंक करवा लें, वरना आपका खाता डीएक्टिवेट हो सकता है, आपके खाते से लेन देन बंद किया जा सकता है। ठीक है ना, तो अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस अकाउंट है तो उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक करवा लें। अच्छा, मोदी सरकार का एक बड़ा प्लान देखिए, 7 लाख घरों को देगी फ्री डिश टीवी की सौगात। दरअसल हमारे देश के जो सुदूर सीमावर्ती या पहाड़ी जनजातीय इलाकों में रहने वाले लगभग 7 लाख लोगों के आसपास के एरिया में सरकार डीडी फ्री डिश लगाएगी। इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा डायरेक्ट टू होम या डीटीएच का विस्तार किया जाएगा। सरकार चाहती है कि बदली ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ दूरदर्शन और एआईआर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मॉडर्न किया जाए, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए सरकार 2539 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। अभी दूरदर्शन और एआईआर का संचालन प्रसार भारती द्वारा किया जाता है, और एआईआर के पास लगभग 500 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स भी हैं। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। चलिए अब आज की कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बड़ी खबर, अमेरिका में कोहरान मचाने वाले कोरोना के ओमिक्रॉन XBB 1.5 वेरिएंट का पहला केस भारत में भी मिल चुका है। और न सिर्फ पहला केस मिला, बल्कि भारत में अब तक इस वेरिएंट के टोटल 9 केस मिल चुके हैं। साउथ कोरिया के होटल से संक्रमित एक चीनी व्यक्ति भी लापता है, और राजस्थान के जयपुर में भी कोरोना के इस अमेरिकन वेरिएंट का एक मरीज पाया गया। इसके बाद चिकित्सा विभाग भी सतर्क हो चुका है। राजस्थान का पहला और देश का 5वां केस यहाँ पर पाया गया। यूएस से लौटा हुआ स्टूडेंट जो है ना, वो इस वेरिएंट से पॉजिटिव निकला, और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये जो कोरोना का XBB 1.5 वेरिएंट है ना, ये कोरोना के सामान्य वेरिएंट की तुलना में 100 गुना से भी ज्यादा रफ्तार से फैलता है। तो ये एक बड़े चिंता की बात है भारत के लिए, क्योंकि नए वेरिएंट से भारत में कोरोना संक्रमण फिर से एकदम से बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी भारत में कोरोना के इतने ज्यादा मामले नहीं आ रहे हैं। देश में कोरोना के खतरे को लेकर सरकार का ये भी कहना है कि अभी दूसरी बूस्टर डोज की भी जरूरत नहीं है। बीते 24 घंटों की बात करें तो भारत में कोरोना के 173 नए मामले आए, और सक्रिय मामलों की संख्या अभी 2570 यानी कि 2500 के लगभग चल रही है कोरोना के एक्टिव केस भारत में, है ना। और दुनिया में देखिए, कोरोना के खतरे को लेकर अपडेट आ रहा है कि जंग में गिरे यूक्रेन में हर सप्ताह संक्रमण से 70 मौतें हो रही हैं, और ब्रिटेन में भी हालात ये कि इलाज के लिए 99 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा। अभी जैसे चीन हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, यूक्रेन, इन देशों में कोरोना के हालात काफी ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। और इसी बीच भारत सरकार भी अलर्ट है, और कई सारे नए आदेश भी जारी किए हैं। सरकार ने सभी राज्य सरकारों को और सभी जिला अस्पतालों को भी सतर्क रहने और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। चलिए अब आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तर भारत में शीतलहर जारी, पहाड़ों पर और ज्यादा बर्फबारी के आसार, हालात और बिगड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी शीतलहर से ठिठुरे लोग, ग्वालियर सबसे ठंडा रहा। 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित, अगले 3 दिन सुबह शाम कोहरे की भी चेतावनी। झारखंड में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कनकनी, 5 जनवरी के बाद और ज्यादा बढ़ेगी ठंड, और 15 जनवरी के बाद ठंड से राहत मिल सकती है, ये कहना है मौसम विभाग का। हिमाचल प्रदेश मनाली में भी देखिए लगातार बर्फबारी जारी है कई घंटों से। अटल टनल में फंसी 300 गाड़ियां, पर्यटक ऊंचे स्थानों पर न जाएं, ये भी चेतावनी जारी की है प्रशासन ने। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 5 जनवरी का स्काईमेड वेदर का मौसम अपडेट कहता है कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी विदर्भ, दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, और साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा भी छा सकता है। बिहार, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी कोहरे की चेतावनी है। ध्यान रहे, कोहरे के दौरान गाड़ियों को जरा धीरे चलाएं, क्योंकि अक्सर सर्दियों के सीजन में कोहरे में एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ जाती है ना। और चलिए आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, अपने ऑल टाइम हाई के करीब है सोना, अभी 56,000 के करीब पहुंचा सोना, और चांदी 69,000 के पार हुई। सोने का रेट 55,905 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, और चांदी 68,880 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। चलिए सराफा बाजार के बाद अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में पेपर लीक के आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। 12 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी और विदेशों तक से जानकारी जुटाई जा रही है। हाल ही में जो राजस्थान में 2nd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था ना, उनके 2 मास्टरमाइंड पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया।
गया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये इनाम की घोषणा की गई है। आरोपितों की जानकारी देने वालों को ये इनाम दिया जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में देखिए अब हो सकेंगे कलेक्टर और कमिश्नर सहित 64,000 कर्मचारियों के तबादले, प्रतिबंध हटने जा रहा। आज गुरुवार से ही ये तबादलों पर यानी कि ट्रांसफर पर लगा बैन प्रतिबंध जो है हट जाएगा। हालांकि राजस्थान में तो सरकार प्रतिबंध लगाने जा रही है ट्रांसफर पर। अच्छा, हरियाणा में देखिए एक नया नियम, छुट्टियों में करनी होगी पढ़ाई। 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को होमवर्क मिलेगा और स्कूल खुलने पर उनके होमवर्क की जांच भी होगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश को लेकर ये नियम जारी किया गया। वहीं देखिए सरकारी नौकरी पर अपडेट, बीएसएनएल में जल्द शुरू होगी 11,705 पदों पर भर्तियां। जल्द ही भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर और भी कई अन्य पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आप bsnl.co.in ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। यूपी बोर्ड से अपडेट आ रहा है कि स्कूलों को मिलेगी पहले 3 वर्ष की मान्यता और उसके बाद वापस उनकी मान्यता का नवीनीकरण होगा, यानी कि स्कूलों को दिए गए लाइसेंस को रिन्यूअल किया जाएगा। अब परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस नहीं मिलेगा, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद अब कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों को एफडी पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। आईसीआईसीआई की तरफ से 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में इजाफा किया गया। और अभी नई ब्याज दरें क्या है जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। वहीं देखिए तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत तक नहीं, पूर्व शौहर से जीवन भर गुजारा पाने की हकदार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को दूसरी शादी करने तक या फिर जीवन भर अपने पूर्व शौहर से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। और गुजारा भत्ता भी इस तरह का हो कि वह तलाक से पहले जैसा जीवन बिता रही थी ना, उसी तरह का जीवन जी सके। अच्छा मैं देखिए हाल ही में जो टीवी एक्ट्रेस तुनिसा शर्मा ने अपनी खुद की जान ले ली थी। कल 4 जनवरी को उनका बर्थडे था और बर्थडे पर उनकी मां बोली कि मैं तुनिसा का जन्मदिन उसके बिना भी सेलिब्रेट करूंगी, उसका केक भी काटूंगी। कितने दर्द के साथ एक मां ने अपनी बेटी के लिए बात कही होगी, जरा सोचिए। वैसे तुनिसा केस पर एक अपडेट आ रहा कि 1 महीने तक नहीं काटे जाएंगे सीजान के बाल। कोर्ट ने आदेश दिया कि तुनिसा केस के आरोपी को जेल में भी सुरक्षा दी जाए। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखते हैं दोस्तों। देखिए एक बार फिर से मृत सैनिकों की संख्या छुपा रहा रूस। यूक्रेन बोला कि 1 जनवरी को 400 सैनिक मारे। रूसी सेना ने कहा कि हमारे 89 ही मरे। वही देखिए ब्रिटेन में एक नया नियम, अब 18 साल की उम्र तक मैथ्स पढ़ना कंपलसरी होगा, यानी कि अनिवार्य होगा। भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनका ब्रिटेन की एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह का बड़ा बदलाव करने का प्लान है। जल्द ही वो इस संबंध में घोषणा भी करेंगे। अच्छा जापान में देखिए हालात कितने ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। लोगों को गाँव में बसने के लिए सरकार 6 लाख रुपए दे रही है। अब हर बच्चे के हिसाब से 6 लाख दे रही है। अगर आपके घर में 2 बच्चे तो 12 लाख रुपए मिलेंगे। क्योंकि हालात ये हो गए कि जापान में सारे गाँव के लोग धीरे धीरे शहर में आने लग गए और फिर लोग शहर छोड़ने को तैयार नहीं है। शहरों में भीड़ बढ़ने लगी है, पब्लिक पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो गई, तो वापस लोगों को गाँव में जाने के लिए सरकार ये ऑफर तक दे रही है। मतलब जरा सोचे हालात कितने गंभीर हो गए। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बॉलीवुड एक्टर सुशांत के फ्लैट को 2.5 साल बाद मिला किराएदार। 5 लाख महीना और 30 लाख की सिक्योरिटी पर बनी बात। बाकी उनके इस घटना के बाद से ये फ्लैट खाली पड़ा था। वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, अब आवारा जानवरों की समस्या से मिलेगी राहत। गौशालाओं के लिए बनाए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। अच्छा ग्रहण पर अपडेट आ रहा है कि इस साल 2023 में 4 ग्रहण होंगे टोटल। 2 सूर्य ग्रहण होंगे और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। शरद पूर्णिमा पर होने वाला चंद्र ग्रहण ही भारत में दिखाई देगा। मई और अक्टूबर वाले सूर्य ग्रहण नहीं दिखेंगे। और ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की तारीखें क्या क्या होगी, इस संबंध में मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर अभी 1-2 दिन पहले वीडियो डाला है। 2023 का पहला चंद्र ग्रहण। अगर आप इनकी तारीखें और समय सूतक काल वगैरह के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। वही देखिए ऋषभ पंत की चोट लगने के बावजूद भी बीसीसीआई उनको 16 करोड़ रुपए देगी, क्योंकि सड़क हादसे के बाद ये नियम लागू होगा। दरअसल इन क्रिकेटरों का ऑक्शन से पहले इंश्योरेंस होता है, तो जब इनकी बोली लगती है ना, तो अभी ऋषभ पंत चाहे क्रिकेट खेलें या ना खेलें, उन्हें 16 करोड़ रुपए मिलेंगे बीसीसीआई की तरफ से। अच्छा वही देखिए जयपुर से बैंकॉक के लिए अब डेली उड़ान मिलेगी। थाई स्माइल एयरवेज कंपनी की तरफ से आज से ये उड़ान सेवा शुरू की जाएगी। 26 से बढ़ाकर 33 हो जाएगी अब टोटल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। और अपडेट है दोस्तों आपकी हेल्थ को लेकर। देखिए वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली। अब हार्ट अटैक से पहले ही जानकारी मिल जाएगी, अलर्ट आ जाएगा। इस तरह की नई टेक्नोलॉजी भी विकसित की है वैज्ञानिकों ने और जल्द ही इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। अच्छा मैं देखिए झारखंड सरकार समेत शिखर जी को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए तैयार हो चुकी है। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा जैन धर्म समुदाय के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, तो आखिरकार झारखंड सरकार तैयार हो चुकी है। सरकार का कहना कि लोगों की आस्था का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और वह देखिए अंतिम अपडेट, बहुमंजिली भवनों में लिफ्ट दुर्घटनाओं पर सरकार गंभीर। गुणवत्ता जांच के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए। आए दिन लिफ्ट की जो दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इसको लेकर सभी बहुमंजिला में लिफ्ट क्वालिटी को लेकर उपभोक्ता मंत्रालय ने ये निर्देश जारी किए हैं। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की संस्कृति से जुड़ा एक सवाल है कि वह कौन सा मुख्य क्षेत्र है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है। 4 राज्यों के ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी
गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान एंड डी पंजाब। ऐसा कौन सा राज्य है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है, फेमस है? विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की और महत्वपूर्ण खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। जय हिंद, जय भारत।